बैठ। बाबू साहब क्यों के है? मैंने थारे साथ ससुराल भेजने के लिए अपने हाथों से रंगी है ये पेटी। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बाबू साहब। इसमें वो सारी चीजें हैं जो हमारी हैसियत का बाप अपनी बेटी ने शादी के बाद दे सके। देखेगी? क्यों देख, इसमें थोड़े से कपड़े हैं, साड़ियां, कुछ श्रृंगार का सामान और थोड़े से जेवर हैं। थोड़े थोड़े करके थारे लिए जोड़े थे मैंने। अब यो थारी अमानत है, संभाल इसे। इतनी छोटा क्यों करे छोरी? बड़े हुकुम घर वापस आ गए हैं और अभी हमें उन्हें थोड़ा सा वक्त देना होगा ना, फिर सब संभल जाए। खूब धूमधाम से थारे गृह प्रवेश की रस्में और विदाई होगी। ऐसा करता हूँ कि मैं कल परसों जाके खुद हुकुम से बात करता हूँ कि शादी के बाद की रस्में कब पूरी कर सकें। अगर बाबू साहब ये बात लेकर वहां चले गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे को कुछ भी करके बाबू साहब ने रोकना होगा। बसो, इधर आ। आजा आजा इधर आ। यो देख, यो थारे बचपन की गुड़िया दिन रात खेला करती थी तू, याद है ना? देख, जैसा सासरा तू बचपन में चाहती थी, देख वैसा ही मिल भी गया। यो देख, तू और कंवर सा, और जो रही थारी देवी हुकुम, जिन्हें अब तू पूरे हक के साथ मासा कह पावेगी और इनसे इतना प्यार पावेगी कि अपने अम्मा के प्यार की सारी कमी पूरी हो जाएगी। और जो रहे थारे ससुर सा, अरे इतना दुला देवेंगे ना थारे को कि थारे को कभी भी मारी याद ही ना आवेगी। और यो हैं थारे देवर देवरानी, अरे इनकी तो पूछो मत, थारे को सर पे बिठा के रखेंगे ये। आपकी खुशी देखकर समझ ना आ रहा कि कैसे बताऊं कि आपसे कितना बड़ा सच छुपाया है मैंने। माफी भी कौन से मुंह से मांगूं। अरे छोरी, रो क्यों रही है तू? अरे हम दोनों बाप बेटी तो दुनिया के सबसे खुश नसीब बाप बेटी हैं। मैं अपनी बेटी के सासरे का ड्राइवर हूं। जब चाहूंगा साथ में घूमने निकल जाऊंगा, और तू भी जब मन करे ना यहाँ आ जाना। अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा आरे को और अपने जमाई सा को। आप दोनों यहाँ? मैंने आने में देर कर दी क्या? कुछ चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था, बस ये बताना था कि अब तुम इस घर की नई नवेली बड़ी बहू हो। भले ही बाकी की रस्में हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पहली रसोई की रस्म तो कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमें अपनी भाभी साहब के हाथ की बनी हुई बहुत ही स्पेशल मिठाई खानी। आइए भाभी साहब, फटाफट से काम पे लग जाइए। आइए आइए।
हम जब तक वापस आए तू मेक श्योर करना कि हमारा मीठा रेडी हो। बाकी हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी रस्म पूरी हो और तू पूरे परिवार को मिठाई खिला सके। चल। एक मिनट। थारी भली हो, यो मियाँ बीबी थारे को कौन सी रस्म बता रहे थे? यो मीठा, यो स्वास्तिक, यो सब क्या चक्कर है? इस वक्त घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि सारी रीत पूरी ना हो सके हैं। वैसे भी वसु से उनका अलग ही रिश्ता है। अब क्यों साफ सुन गया थारे को? बता, किस रीत रिवाज के बारे में बात कर रहे थे? यो घर हमारे लिए तीर्थ है और तीर्थ पर बिताए जाने वाला हर दिन हमारे लिए त्योहार है। तो त्योहार के दिन तो मीठा बनाया जा सके, है ना? और रही बात स्वास्तिक की, तो स्वास्तिक एक नई शुरुआत का प्रतीक होवे, और नई शुरुआत तो कोई किसी भी दिन कर सके। बहुत होशियार चंद समझे है ना खुद में। यो घर थारे लिए तीर्थ है और थारे को रीत रस्म निभाना भी बहुत अच्छा लागे है। तो अब देख, आज यो सारिका थारे से कौन सी रस्म निभाएगी। यो वो रस्म है जो इस घर की नौकरानी ने निभानी पड़े है। दाल और चावल ने अलग अलग बीन कर रखने की रस्म। अगर रस्म है तो मैं निभाऊंगी भी। मैं सारिका मैडम ने अपनी पहली रसोई की रस्म खराब ना करने दूंगी। इसी चावल से आज सबके लिए खीर बनाऊंगी मैडम। हर दाने के साथ थारे दिमाग में यो छप जाना चाहिए कि तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है और कुछ ना। इस घर में मैं के हूँ और के नहीं, ये बताने का हक सिर्फ हमारी देवी हुकुम ने है।